देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजापुर सेफ हाउस में चल रही है बैठक। संगठन में चल रहे कार्यों की समीक्षा होगी। आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। संगठन स्तर पर बनाई जाएगी कार्य योजना। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है। विधायक पूरन फर्त्याल के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। तो आगामी चुनाव को लेकर भी यहां पर मंथन होगा। संगठन स्तर पर कार्य योजनाएं उन्हें बनाया जाएगा। देहरादून से खबर है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आगाज हो चुका है। बैठक लगातार चल रही है। बीजापुर सेफ हाउस में ये बैठक हो रही है। कई बड़े फैसले, अहम फैसले हो सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। संगठन में चल रहे जो तमाम कार्य हैं उसको लेकर यहां समीक्षा भी की जा रही है। चलिए, सौरभ भाटिया हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? बैठक लगातार जारी, किन किन मुद्दों पर समीक्षा और चर्चा हो रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, अभी तक जो है कोर कमेटी की बैठक अभी शुरू हुई है। इसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा संगठन के जो है तमाम पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और राज्य में जो है जो कैबिनेट का विस्तार होना उस पर जो है मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विधायक पूरन फर्त्याल का मामला था, जिसको लेकर जो है सरकार असहज हुई थी, उसको लेकर भी जो है उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उन्होंने आज जवाब भी दिया है। उस पर भी जो आज चर्चा होनी है। लिहाजा जो सरकार और संगठन के बीच में कैसे जो है सामंजस्य बैठाकर जो है आगामी चुनाव की तैयारियां हो, क्योंकि अब बीजेपी का ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो चुनावी मोड में आ गई है और अभी से जो है समीक्षा बैठकें शुरू हो रही है। कोर कमेटी की आज बैठक शुरू हुई, उसमें तमाम जो ऐसे मामले आने जिसमें जो है संगठन और सरकार के बीच की दूरी को जो पाटने का काम किया जाएगा, एक पुल का काम किया जाएगा कि कैसे जो है संगठन के साथ जो है सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको जो सामंजस्य बैठाकर आगे चुनाव में जाना है। क्योंकि जो 2022 का चुनाव है उसको देखते हुए बीजेपी कोई भी ऐसी जो है कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे जो है कोई समस्या सामने आए और भविष्य में जो है कोई तैयारी अधूरी रह जाए। ऐसे में आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अगर कल की बात की जाए तो बीते रोज जो है जो भाजपा के केंद्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश हैं, उन्होंने कल मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रभारी जो है जो मंत्री हैं वो अपने जिलों में जाएंगे और वहां पर प्रवास भी करेंगे। मंडल अध्यक्षों के साथ ही जो जिला अध्यक्ष है उनको भी जानकारी दी जाएगी और उनके साथ जो सामंजस्य बैठाया जाएगा, जिससे जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ सके और सरकार के कार्य जो है जो विकास कार्य हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। इसको लेकर पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें जो है अभी और निकलना बाकी है, क्योंकि अभी कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है। क्या क्या चर्चा रहेगी इस पर और जो है कुछ समय का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल सौरभ, कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कोई फैसला हो सकता है? क्योंकि इतने समय से बातचीत लगातार चल रही है विस्तार की, लेकिन विस्तार हुआ नहीं है। लगातार जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो यही कहा जाता है कि आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार जरूर होगा, लेकिन चूंकि संगठन में और सरकार में समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है, आपको चुनाव में जाना है, मजबूती के साथ में जाना है, तो विस्तार क्या इस बार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस बार जो है 3 जो कैबिनेट के पद खाली हैं उसमें जो है इस बार ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि संगठन के जो पूरा दबाव है कि आखिरकार जब जो है कैबिनेट के पद खाली हैं तो क्यों जो है उनको भरा नहीं जा सकता, तो लिहाजा उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि लगातार जो है जो विधायक है, जो मजबूत विधायक है, वो दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं। लगातार जो है आला कमान से इस बात को लेकर अपना पक्ष भी रख रहे हैं कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। इस बात के संकेत पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दे चुके हैं कि समय रहते जो है कैबिनेट का विस्तार करना होगा, जिससे जो है विधायकों को एक जिम्मेवारी मिलेगी, वो मंत्री बनेंगे तो तमाम जो क्षेत्रों की तरफ जो उनका ध्यान भी जाएगा और तमाम कार्यकर्ता उनसे जुड़ सकेंगे। क्योंकि तमाम विकास की योजनाएं जो है वो अकेले जो है ये नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति जो है उसे पूरी कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तमाम विभाग हैं। ऐसे में जो है इनका बंटवारा होना भी बहुत जरूरी है। जितने जो है ज्यादा लोग होंगे मुख्यमंत्री की टीम में, उतना जो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो लिहाजा जो है अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर चर्चा होगी और संभवतः जो भविष्य में जल्द ही जो कहा जा सकता है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकेगा। जी ठीक है सौरभ, ऐसा नहीं लगता कि काफी समय के बाद में अब ये विस्तार हो रहा है? काफी समय देर कर दी गई है विस्तार करने में, क्योंकि पहले से भी संगठन की तरफ से आवाज उठाई गई है कि भाई इतना सारा कार्यभार आपने एक ही मंत्री के ऊपर डाल रखा है, जगह जब खाली है तब आप क्यों नहीं लोगों को जगह दे रहे हैं, नए चेहरों को आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे कार्यों को तब तक इंप्लीमेंटेशन उस स्तर पर नहीं हो पाएगा जिस स्तर पर आपने वादे किए हैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो है अजय भट्ट जब प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने ये चर्चा की थी, ये जो है कहा था कि जो है समय रहते जो है कैबिनेट का विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन जो उस समय ये कहा गया कि एक समय चाहिए और जो है पार्टी हाईकमान से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। जब परमिशन भी हुई उसके बावजूद जो है कोरोना का मामला सामने आया, कोरोना का कहर के चलते जो है तमाम चीज़ें रुका दी गई। हालांकि जो है अब 1.5 साल बचा है, काम करने का मौका बहुत कम बचा है। बीजेपी खुद जो है इसे चुनावी मोड मांग रही है कि जो वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, 2022 का चुनाव है, उन्हें किस मजबूती के साथ लड़ना है। तो अब जो है अगर अभी भी इसमें हिला हवाली होती है तो शायद जो है पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तमाम जो बड़े विभाग हैं वो खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, या उसमें जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर मदन कौशिक को जो है कई विभाग दिए हुए हैं। ऐसे में खुद जो है सरकार इस चीज को लेकर गंभीर भी दिखाई दे रही है, और जो पार्टी संगठन है जिसमें जो है खुद जो पार्टी के केंद्रीय सह संगठन मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है कैबिनेट में कैसे जो है जो गढ़वाल और कुमाऊं को जो है सामंजस्य बैठाकर जो है कैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं, किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर अभी मंथन हो रहा है। कुछ देर बाद जो है बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और बताया जा सकेगा कि आखिरकार कैबिनेट विस्तार को लेकर कितनी गंभीरता जो संगठन और सरकार के मध्य रही है। जी बिल्कुल, विधायक पूरन फर्त्याल को लेकर, उनके भविष्य को लेकर क्या फैसला हो सकता है? अनुशासनहीनता को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्या लगता है उनके भविष्य को लेकर क्या फैसला होगा? देखिए, जो हाल ही में जो विधानसभा का सत्र हुआ था, एक दिन के सत्र में जो है उन्होंने एक मामला उठाया था जिसमें जो है भ्रष्टाचार की बात कही थी। अधिकारी जो है उनकी सुनते नहीं है, विधायकों की सुनते नहीं है, इस तरीके का मामला उठाया था, जिसके बाद जो है उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था और आज जो है उन्होंने अपना जवाब भी दिया। अब जो है पार्टी संगठन को जो है इसके जो निर्णय लेना है कि आखिरकार पूरन फर्त्याल के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो पार्टी के जो उस विधानसभा सत्र के दौरान जो सरकार असहज हुई थी, उसका जो है किस तरीके से भरपाई हो सकेगी, ये तमाम चीजें जो है इस बैठक में भी सामने आएंगी। क्योंकि पूरन फर्त्याल ने जब अपना जो है कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है, उस पर अब पार्टी के जो आला जो पार्टी संगठन के जो बड़े नेता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको निर्णय लेना है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई गलती करता है और माफी मांग ले खुले मन से तो शायद उसे माफ कर दिया जाता। तो ये उम्मीद की जा रही है कि पूरन फर्त्याल पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी अगर फर्त्याल की बात करें, इससे पहले भी वो सरकार और अपनी पार्टी से अलग राय रख चुके हैं और बार बार वो उस तरीके के मुद्दे उठाते रहे हैं कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। क्योंकि आप भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप भी कहते हैं भ्रष्टाचारियों की हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है, और अगर सरकार के खिलाफ ही सरकार का ही कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ ही की जाएगी? बार बार ये सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जो है कई विधायक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाया है। देखिए, अगर बिशन सिंह चौपाल की बात की जाए तो वो सीधा जो है जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए थे, जिसको लेकर जो है तमाम तरीके की कयासबाजी भी हुई। हालांकि जो है उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो पार्टी के बड़े नेता तो मिलने गए थे। वहीं जो है पूरन फर्त्याल के साथ भी यही सब चीजें सामने आई। उन्होंने लगातार ये कहा कि अधिकारी जो है सुनवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जाता है, जिसको लेकर जो है वो नाराज भी थे और लगातार जो है सरकार के स्तर पर अपनी वार्ता भी करते आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब जो है अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना हो, यहाँ तक कि जो है सरकार के स्तर से कोई बातचीत ना की जाए, तो अधिकारियों के साथ ही जो है जो सामंजस्य बैठाने की बात कही जा रही थी वो सामंजस्य नहीं बैठता, जिससे जो है विकास कार्य नहीं हो पाते। इसको लेकर जो पूरन फर्त्याल ने एक चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात जो है विधानसभा सत्र के दौरान उठाई थी, जिसको लेकर जो है कांग्रेस ने भी जो है भाजपा विधायक की इस कार्य पर जो है ये कहा था, चुटकी ली थी उन्होंने कि जब पार्टी के विधायक की जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक है, जब वही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, तो आखिरकार अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और सरकार को और क्या बेहतर करने की जरूरत है। तमाम विरोध हुए थे। उसके बाद जो है पूरन फर्त्याल के प्रति जो है संगठन ने एक नाराजगी व्यक्त की थी और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब आज उनके द्वारा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन ये मामला उत्तराखंड में बड़ा गंभीर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी ये सवाल उठाए हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं है, और कहीं ना कहीं समन्वय बिठाने का आदेश यहाँ जारी भी किया गया था। जो प्रमुख हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप ये सुनिश्चित करिए कि अधिकारियों में और मंत्रियों में, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग्स होती हैं और अधिकारी जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते थे और रिपोर्ट सबमिट नहीं करते थे, इसीलिए कई बार मीटिंगों को भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये सवाल बार बार उठते रहे कि अधिकारी ऐसे कौन से खुमार में रहते हैं कि वो अपने मंत्रियों की ही नहीं सुनते हैं, वो विभाग की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो ये समन्वय बिठाने की जो कोशिश रहती है ये क्यों नहीं की जाती है?
बिल्कुल, देखिए अगर जो है पूर्व की बात की जाए तो पहले जो है मदन कौशिक ने एक सवाल उठाया था कि जब एक मीटिंग की जा रही थी, कुंभ को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उसमें अधिकारी नहीं पहुंचते थे, जिसके बाद जो उन्होंने एक नाराजगी व्यक्त की थी और उसके चलते जो है मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। वहीं चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अधिकारियों को एक आदेश जारी किए थे कि किसी भी जनप्रतिनिधि की बैठक हो, अगर जो है कोई अधिकारी नहीं जा सकता है तो उसे पहले जो है उसका जवाब भेजना होगा कि आखिरकार वो क्यों नहीं जा पा रहा, उसका जो है तमाम चीजें करनी होंगी। लेकिन जो उसके बावजूद भी अधिकारी आज भी जनप्रतिनिधियों की सुनने के बजाय उनको नजरअंदाजी करते हैं। आखिरकार जो अधिकारियों के पास ये कहा जा सकता है कि जो पावर सरकार की तरफ से दी गई है वो जनप्रतिनिधियों को भी नहीं देखते हैं, लिहाजा जो है तमाम योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं उतरती हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में जो लाल फीताशाही जो इस समय हावी हो रखी है राज्य